तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर जो हमने बात करी थी ELSS फंड है, मल्टी कैप फंड है, तो ये एक तरह से पूरा म्यूचुअल फंड का दुकान है। तो आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड अ म्यूचुअल फंड रादर देन हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड। अगर आप जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम में हम सिलेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की दुकान देखेंगे जिसके इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, सारे तरह के म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे और यहाँ से जाके आप सारे म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हो और उसका आप डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो आगे हम मनी कंट्रोल की साइट पे, तो लिटरली आपको म्यूचुअल फंड का खजाना मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो म्यूचुअल फंड्स, इसके अंदर आप आओ, इसके अंदर आप क्लिक करो फाइंड फंड पे, ठीक है। अब आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे आपको लाइन से बहुत सारे फंड दिखेंगे। SBI फंड, आदित्य बिरला फंड है, ELSS, इवन हमने जिस फंड के बारे में बात करा था, जैसे अगर आपने मेरा टाइप ऑफ फंड्स का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे ELSS हमने बात करा था, फ्लेक्सी कैप, जैसे एक होता है मल्टी कैप वैसे ही फ्लेक्सी कैप है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली डिफरेंस है मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है उसमें कौन किस डिग्री में पैसा स्पेंड करते हैं। इसके बाद अगर आप इसके नीचे आओगे तो इसमें आपको लार्ज कैप दिखेगा, मिड कैप दिखेगा, स्मॉल कैप दिखेगा। देखो आप लार्ज कैप है, मिड कैप है, जो हमने बात करा था। तो यहाँ पे भाई म्यूचुअल फंड का भंडार लगा हुआ है। देख रहे हो आप कितने सारे म्यूचुअल फंड है, जितना आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर रहा है तो आप फटाक से फाइंड फंड में आके यहाँ कोई भी म्यूचुअल फंड आप ढूंढ भी सकते हो सर्च करके। यहाँ तक हमने देख लिया इतने सारे म्यूचुअल फंड है, आप इसमें सर्च भी कर सकते हो। दो चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिखा होगा कॉन्ट्रा फंड है एक, तो कॉन्ट्रा फंड का हमने बात नहीं किया था। कॉन्ट्रा फंड क्या होता है कि ये ना ऑपोजिट काम करता है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अगर मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये उल्टा चलेगा, तो ये उल्टा चलेगा जैसा इसका नाम है। तो ये होता है कॉन्ट्रा फंड। चलो अगर हम अब कॉन्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको खोल के हम देख भी लेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको यहाँ पे और 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ जो आप कर सकते हो। जैसे आपने तो देखा लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसने 1 वीक में कितना रिटर्न दिया है, 1 मंथ में, 3 मंथ में, 1 साल में इसका कितना रिटर्न था। तो ये हम रिटर्न्स के बेसिस पे देख रहे हैं। अब अगर आप SIP रिटर्न्स के अंदर जाओगे तो ये आपको SIP के सारे रिटर्न्स के बारे में दिखाता है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे पोर्टफोलियो देख सकते हो, रिस्क रेशियो देख सकते हो, ठीक है। मैं सब पे नहीं जा रहा हूँ, दैट इज़ ऑब्वियस कि आप उसको जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे और एक चीज़ होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फंड हाउस है, फंड कैटेगरी है, तो दीज आर द फिल्टर। जैसे मैं आप फंड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो सारे ही सिलेक्टेड हैं। सेक्टोरल फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, मतलब कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जहाँ कुछ ऐसे फंड होते हैं जो मेनली डिविडेंड टारगेट होते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो साल में आपको डिविडेंड देती है अगर आप उसके स्टॉक्स को होल्ड करते हो। जैसे कि ITC का आपने स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है, आपके पास ITC का स्टॉक है, उसने मई में अनाउंस किया कि भाई हम आपको जितने लोगों के पास भी हमारा स्टॉक है 1 रुपये पर स्टॉक आपको डिविडेंड देंगे। तो आपने उसका 10,000 स्टॉक रखा है तो आपको 10,000 रुपये डिविडेंड आएंगे। ऑब्वियसली समझने के लिए एग्जाम्पल है, इसमें चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी सेलेक्टेड है, आप हाइब्रिड फंड भी सेलेक्ट करके चेकआउट कर सकते हो, आप डेट फंड भी सेलेक्ट करके चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा कि कैसे आप हाइब्रिड और डेट फंड, जो स्पेशली डेट फंड जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो भी आप कैसे देख सकते हो। बट उसके पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ हम डेट फंड्स एंड ऑल देख सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर फाइंड फंड पे हम आए थे, आप सिंपली म्यूचुअल फंड पे क्लिक करो, ठीक है। इसके अंदर के आपको सेक्शंस में नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि आपको इक्विटी के तो दिख ही रहे हैं। यहाँ पे IDBI है, टाटा लार्ज फंड है, CR ब्लू चिप फंड है। ओनली जो इक्विटी फोकस्ड है आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो। फिर आते हैं इक्विटी की, तो हम बात कर लिए। अगर आप देखें यहाँ पे डेट लॉन्ग टर्म में, तो आप देखो IDFC बॉन्ड LTP है, टाटा इनकम फंड है, निपॉन फंड है। अब डेट शॉर्ट टर्म में है, जैसे कि इसका एग्जांपल एक लिक्विड फंड, तो एक ये भी अपन ओपन कर लेते हैं, इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीपल डेट फंड्स भी देख सकते हो और उसके रिटर्न्स भी देख सकते हो। 5 साल में ये डेट फंड आपको 7% तक का रिटर्न दे रहा है। इसमें आप 1 महीने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 6 महीने में आपको ये 2% दे रहा है, 1 साल में अराउंड 4.6 है, जो आज के डेट में FD का भी रिटर्न है। FD भी आपको इतना ही रिटर्न आज के डेट में दे रहा है, 4.7 4.9 के आसपास, ठीक है। तो फिर आप हाइब्रिड फंड पे भी आके आप हाइब्रिड फंड्स भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या हाइब्रिड फंड्स है डिटेल में देख सकते हो। आपको लग रहा होगा बहुत छोटा सा चीज़ है, इसके अंदर फंड्स तो जाके देख ही सकते हैं, बट सच में बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता है कि म्यूचुअल फंड हमको पता कैसे चलेगा। तो ये था इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ये सारा फंड। अब जो हमने ओपन करके रखा है उसको भी देख लेते हैं। तो अगर आप SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डिटेल्स है, इसके रिटर्न्स है, ओवर द टाइम इसने कैसा रिटर्न्स दिया है आप यहाँ पे देख सकते हो।
फिर इसके SIP के जो रिटर्न्स है 1 फरवरी तक इन्होंने लिस्ट आउट करके रखा है, दैट यू कैन सी। टैक्स किस पे कितना कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। फिर जो मेनली अभी तक हमने बात किया है, हम वो सारी चीज़ें इसलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो का इंटेंट है हाउ टू फाइंड अ फंड, नॉट हाउ टू सेलेक्ट अ फंड। क्योंकि अभी तक हमने म्यूचुअल फंड्स को समझा है, उसके टाइप्स को देखा है, अभी भी NAV क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, वो सब के बारे में हमने बात नहीं की है। तो इसीलिए अभी हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था म्यूचुअल फंड के जार्गन्स हैं, वंस उसके बारे में हम बात कर लेंगे, फिर हम लाइव सिलेक्शन और लाइव म्यूचुअल फंड भी साथ में करेंगे। तो अभी आप देखोगे तो इसकी इक्विटी में होल्डिंग 79% है, फॉरेन में अराउंड 4% है, तो ओवरऑल 84% इक्विटी में है, जिसमें आप डिटेल ब्रेकडाउन देख सकते हो लार्ज कैप मिड कैप में कितना है। तो जो हमने बात कर रखी है मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब चलते हैं अदर्स पे। तो आप देखोगे अदर्स इसमें 15% है, जिसमें आप एक टर्म है TREPS, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पे 3 टर्म्स आता है, एक रेपो है, एक रिवर्स रेपो है और एक TREPS है, ठीक है। तो रेपो सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कोई भी आदमी फंड बोरो करता है अपना सिक्योरिटी सेल करके, ठीक है, विथ एन अग्रीमेंट कि वो रीपरचेज कर लेगा। रिवर्स रेपो इसका उल्टा है, यहाँ पे हम सिक्योरिटी परचेज करके फंड लेंड करते हैं। तो ये दोनों ही जो काम है, इसके लिए जो एक थर्ड पार्टी है जो इस सब चीज़ का सेटलमेंट, पेमेंट ये सब देखती है, जो कि ट्राई पार्टीज रेपो है, जिसे कि TREPS बोलते हैं। इसको आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ये भी एक सेगमेंट है जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। इवन इक्विटी सेगमेंट में भी आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स देखोगे उसमें 100% आपको इक्विटी में नहीं दिखेगा, हमेशा 85-80। अब हम डायरेक्टली चलते हैं डेट फंड जो हमने ओपन करके रखा था, एक्सेस शॉर्ट टर्म का। तो इसके अंडर आप अगेन रिटर्न्स हैं, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, टैक्स एंड ऑल। होल्डिंग्स में आप आओगे तो यहाँ पे CD है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ये ट्रेजरी बिल होता है। इस सब के बारे में ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हमने म्यूचुअल फंड क्या होता है उस वीडियो में बात करा है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो किसका क्या वेटेज है। जो अच्छा चीज़ है, आप देखो इसके अंदर जो गवर्नमेंट बैक्ड है वो 23% है और लो रिस्क वाला 65% है। मॉडरेट, हाई, वेरी हाई तो है ही नहीं। तो ये है आपका डेट फंड, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे लो रिस्क होता है। तो आप इसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें आपको बॉन्ड्स भी दिख रहा होगा, तो बॉन्ड्स मैंने पहले भी बहुत बार बताया। सिंपल वे में ऐसे समझ लो, अगर सरकार पब्लिक से कर्ज ले रही है तो वो एक गवर्नमेंट बॉन्ड उसका प्रूफ होता है कि उसने आपसे कर्ज लिया है, और जब वो पैसे आप वापस गवर्नमेंट बॉन्ड से रिडीम करते हो तो आपको उसके बदले कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट से। तो अभी हमने सारा म्यूचुअल फंड्स देखा कि कहाँ पे आप इक्विटी, डेट, म्यूचुअल फंड देख सकते हो, और बीच में जो जो टर्म्स आए हमने उसको भी कवर किया। लेकिन आप देखे होंगे आपको बहुत जगह पे NAV दिख रहा होगा, ग्रोथ प्लान, रेगुलर प्लान दिखा होगा, और भी आपको कुछ कुछ अलग टर्म्स दिख रहा होगा। इसलिए मैं अभी सिलेक्शन में नहीं गया हूँ। वंस हम सारे जार्गन ऑफ द म्यूचुअल फंड कवर कर लेंगे, फिर मैं आपको लाइव एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके दिखाऊंगा और हम उसमें इन्वेस्ट भी करें। तो दैट्स इट। आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, और इक्विटी रिस्क डेट रिस्क से ज़्यादा क्यों होता है।